अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में भाई शदीद गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। अपने परिंदों का ख्याल रखना शुरू कर दें, धूप डायरेक्टली ना लगे और जो है कोशिश करें कि लू का जो दोपहर में ख़ास तौर पर शदीद चल रहा है, उस हवाले से पानी के प्याले वगैरह साफ़ रखें, पानी को जो है सही फ्रेश दें। कोशिश करें कि अगर पार्ट टाइम के तौर पे कर रहे हैं, सुबह ऑफ़िस जा रहे हैं और लाज़िम बात है शाम में आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऑफ़िस जाने से पहले एक दफ़ा अगर कम परिंदे हैं तो उनका पानी आप चेंज कर दें, और अगर ज़्यादा परिंदे हैं तो भाई शाम में आने के बाद, ऑफ़िस आने के बाद लाज़मी जो है उसका पानी को आप चेंज करें और उनको जो है फ़्रेश पानी दें, और क्योंकि वो पानी गर्म भी होगा, गंदा भी होगा और दूसरी तमाम चीज़ें भी उसके अंदर होंगी जो कि बीमारियों का सबब बन सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे सही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। आज मेरा बहुत अहम टॉपिक है, काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाज़िम बात है, कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या कोई मेरा काम ये नहीं कि मैं इससे कमाऊँ, इस चैनल से कमाऊँ। बस मेरा ये होता है कि अपने जो मामलात चल रहे हैं परिंदों के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, शौक़ के हवाले से, उसको लोगों को मैं अपने दोस्तों को जो है उसको शेयर करूं, और मैं अपने परिंदों के ऊपर जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूं, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूं, जिस तरह से मैं उसको चला रहा हूं अपने बिज़नेस को छोटे पार्ट टाइम के तौर पे, तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूं ताकि लोग मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में आएँ और डरे नहीं, और कोशिश करें कि अच्छी चीज़ों को सोचते हुए आगे चलें, तो इंशाअल्लाह पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलता है, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे परिंदों के हवाले से हो। तो आज का बहुत अहम टॉपिक है, काफ़ी दोस्तों के, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे भी आए, उसके अलावा फ़ेसबुक पे भी, उसके अलावा जो है यूट्यूब पे भी, कि भाई ये जो आपका जो डफ़ का मामला आजकल चल रहा है, रेट लाज़िम बात है इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे ख़्याल में शायद 700-800 रुपये में वाइट डफ़ जा रही है, उसमें रेड पैड के अलग हैं, बट ये कि वो रेट नहीं है जो पहले हुआ करते थे किसी दौर में। अब वो रेट नहीं है, लाज़िम बात है। और उसके अलावा सबसे जो महंगा या सबसे परेशानी वाली बात जो है, वो है भाई आपका कि इनको जो है खिलाने-पिलाने वाला जो मामला है वो बड़ा ख़राब और ख़तरनाक हो चुका है। इस वक्त कंगनी के रेट 350 से ऊपर आई थिंक जा चुके हैं, चाहे वो बारीक हो, मोटी हो, लाल हो, पीली हो, कोई भी हो, वो कंगनी के रेट इस वक्त इंतहाई हाई हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनली हालात चल रहे हैं तो एक्सपोर्ट बंद हैं, तो इसलिए वो चीज़ आ नहीं पा रही। जहाँ से भी आती है बट वो चीज़ नहीं आ पा रही, और जो है पाकिस्तान की उसके अंदर पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है उसके रेट हाई और अब से अब होते जा रहे हैं। और यही चीज़ है जो कि हम कंगनी को जो है फिंच के अंदर या डफ़ के अंदर या इस टाइप की जो परिंदे हैं उनके अंदर हम यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसी से वो खिलाई पिलाई करके उसी से वो ब्रीड भी करती हैं और ये तमाम चीज़ें भी करती हैं जो हमारी सोच है। अच्छा, अब मेरा जो टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि भाई जो कॉस्ट को किस तरह से कम करें। जो मैं कर रहा हूँ मैं वो बताऊँगा, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इसलिए बताऊँगा कि मेरे को क्या फ़ायदे उससे हुए, वो मैं तमाम चीज़ें इसमें लाज़मी बताऊँगा। तो चैनल या वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें, ये तमाम चीज़ें फ्री में कर सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं होगा। तो अब चलते हैं भाई टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है कि भाई जो डफ़ है वो खाती है कंगनी। कंगनी जो होती है वो होती है बारीक, और बारीक कंगनी इस वक्त मार्केट में जो उसके रेट हैं वो मैं समझता हूँ कि पहुँच से ऊपर हैं, यानी कि 2 किलो अगर आप कंगनी लेके आ रहे हो तो समझ लो कि एक पेयर का रेट उसको समझ लो चले गया। अब उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कि भाई, क्योंकि डफ़ जो है वो महीने में एक दफ़ा ब्रीड करती है, उसमें भी 1 अंडा या 2 अंडे देती है। अगर 1 अंडा दिया तो 1 बच्चा, 2 अंडे दिए तो 2 बच्चे, वो भी बच्चे बड़ों के दोनों में से एक स्टेबल रहता है नहीं रहता, एक सही रहता नहीं रहता, वो कहानी एक अलग है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है भाई इस तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है हमारा जो मामला है वो बड़ा ख़राब होते जा रहा है, ख़ास तौर पर डफ़ के हवाले से। तो ये व्यूवर्स की काफ़ी मेरे पास या मेरे दोस्तों के काफ़ी मैसेज आए कि हम इसको क्या खिलाएं, या हम इसको ख़त्म कर दें, या क्या करें, किस तरह से इसको जो है वर्किंग करें डफ़ के ऊपर, और आगे को हालात देखते हुए हम इसको किस तरह से जो है अपने पास इसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, जो भी हमें बताएं, गाइड करें। तो भाई देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि इसको परिंदे के बिज़नेस को जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो क़र्ज़ लेके या फ़ना चीज़ें ले आके वो कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है कारोबार करें इसको। तो मैंने कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ये चीज़ें ना करें। जितना पैसा आपके पास मौजूद है उसमें पार्ट टाइम के तौर पे करें। अगर आपके पास जॉब दूसरी है तो उसको छोड़ें नहीं,
टोटली इसमें ना आए और जो है कोशिश करें, और कोशिश क्या करें बल्कि पार्ट टाइम के तौर पे इसको करें, तो ये बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई लाज़िम बात है, ये चीज़ें उतार चढ़ाव चलता है, चाहे वो खाने के फ़ीड के हवाले से हो, सीड्स के हवाले से हो, या फिर परिंदे के हवाले से हो। ये चीज़ बिज़नेस का हिस्सा है जहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आप काम कर रहे होते हो। तो भाई मैं अब मुख्तसर सा ये बताऊँगा कि मैं डफ़ के हवाले से क्या कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे पास डफ़ हैं, और डफ़ के अंदर माशाल्लाह से बच्चे भी मौजूद हैं, और बच्चे ब्रीड भी कर रहे हैं। परिंदे जो हैं वो ब्रीड भी कर रहे हैं, अंडे भी दिए हुए हैं, और जो है उसके हिसाब से बड़ी ब्रीड भी आ रही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी माशाल्लाह से बच्चा मौजूद है, और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये सामने भी आपको रेड पाइट का बच्चा नज़र आ रहा है, ब्लू पाइट के सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से खेप भी मेरे पास जमा है डफ़ के हवाले से, चाहे रेड पाइट हो, ब्लू पाइट हो, डायमंड पाइट हो। पाइट ही की है मैं बस, उसके अलावा मैंने सारी म्यूटेशन ख़त्म कर दी थी बहुत पहले। तो खैर अब ये वो क्यों ख़त्म की थी, क्या की थी, वो सब बात की बात है, वो मैं काफ़ी वीडियोस में अपने बता चुका हूँ। तो खैर अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कंटिन्यू करते हैं भाई। डफ़ जो है कंगनी खाती है, शौक़ से खाती है, बिल्कुल खाती है शौक़ से, और खिलाना भी चाहिए। जब खिलाना चाहिए जब वो 40,000 या 35,000 के रेट पे, या 20,000 के रेट पे रेड पाइट या ब्लू पाइट या दूसरा कोई पाइट जो है वो चल रहा था, और डायमंड पाइट तकरीबन 20,000, 18,000, 20,000 के हवाले से वो चल रहा था। तो उस वक्त हम 3 किलो के 1,000 रुपये किलो भी अगर कंगनी खिला रहे होते, वो हमारे को सूटेबल होती, और हम उसको खिलाते और उसको जो है वो करते, यानी उससे आगे ग्रोथ करवाते परिंदों की। मगर अब जो मामला है वो ये है कि भाई कंगनी चले गई 350-400 के करीब, और ऑलमोस्ट पेयर भी, पट्ठों का पेयर भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 500 के करीब पट्ठे जा रहे हैं। तो ये जो है इस वक्त कराची के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो है ये चले गया। तो हमारे को मिल क्या रहा है, फिर परिंदा जो है वो ब्रीड करता है, वो 1 महीने में एक दफ़ा एक करता है, वो उसको भी सेल करने के लिए आपको 2 से 3 महीने चाहिए कि वो वॉश हो, कितना वॉश हो, उस हिसाब से उसके पैसे भी मिल रहे होते हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें भी चल रही हैं। तो लाजिम मार्केट के अंदर ये जो मामला आ रहे हैं, तो उसको हवाले से हम किस तरह से अपने परिंदों को करेंगे, तो ये बिल्कुल सही सवाल है आप लोगों का कि किस तरह से करेंगे भाई। तो उसके लिए भाई मेरा ये है कि कोशिश करें, पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कम परिंदों पे आएँ, अच्छी म्यूटेशन पे आएँ। यानी कि इस वक्त परिंदे अगर सस्ते हैं तो आप रेड पाइट पे आओ, ब्लू पाइट पे आओ, सिल्वर पाइट पे आओ, डायमंड डायमंड पाइट पे आओ। रेड को, सादे रेड को, कॉमन डफ़ को इस वक्त अपने पास से रिमूव कर दो। वो आगे परचेज़ करने के लिए आपको लिए आसानी है, क्योंकि अगर इसका रेट 1,000 रुपये है तो उसका रेट 200-250 रुपये होगा। तो वो आप परिंदे को, अगर उसकी मांग बढ़ती है तो आप उसको आगे परचेज़ करके अपने पास उसको बढ़ा सकते हो, अगर कंगनी के रेट गिरते हैं। पहले तो अपने कम से कम परिंदों को करो, अच्छी म्यूटेशन वाले परिंदे अपने पास रखो, अच्छे कलर्स वाले अपने परिंदे रखो, जिसकी मार्केट में रेट बढ़ते हैं, अच्छा बढ़ते हैं तो ज़्यादा बढ़ते हैं, गिरे हुए तो इस वक्त सबके रेट गिरे हुए। तो ये सारी चीज़ें तो इस वक्त आपने ले लिया, कम से कम 6 पेयर ले लिया आपने, सही है। 6 पेयर में जिस तकरीबन 2 पेयर रेड के ले लिए, 2 डायमंड के ले लिए, और 2 जो है ब्लू पाइट के ले लिए। चलो 4, 6 से 8 कर लें तो सिल्वर पाइट भी आपने डाल दिए। ये परिंदे 6 से 7 पेयर आप, 8 पेयर आप अपने पास होल्ड कर सकते हो। इसको खिलाने पिलाने का ख़र्चा आप बर्दाश्त कर सकते हो, सही ना। तो अच्छा ये ले लिया। अब उसके बाद आप करोगे जी, कंगनी का इशू आ गया कि लाजिम बात, जब आप लेते हो तो उसको टाइम लगता है सेटिंग होने में, उसके बाद जो है ब्रीड करने में। तो लोग समझते हैं कि भाई कंगनी से ही ब्रीड आती है। तो भाई ये जो लोगों का ख़ास तौर पे छोटे ब्रीडर में, जैसे मैं बड़े ब्रीडर वालों की बात ही नहीं करूँगा क्योंकि उनके मामले अलग होते हैं। तो मैं जो करता हूँ वो ये है कि भाई मैं भी ये सोचता था किसी ज़माने में कि भाई कंगनी से ही इसकी ब्रीड आती है। तो भाईजान कंगनी से ब्रीड नहीं आती। इसको अगर आप बारीक बाजरा, कुटा हुआ बाजरा, या फिंच बाजरा जो कि बहुत बारीक होता है, इंतहाई बारीक होता है, वो अगर आप इनको देंगे, इनको खिलाएंगे, तो वो बेहतरीन तरीक़े से ब्रीड करेंगे, सही है ना। और उसको लिए कोई इशू नहीं आएगा। तो ये कहानी है। तो मेरे ख़्याल में समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल तो बताऊँ। डफ़ की जो चोंच होती है वो लंबी बारीक सी होती है। डफ़ जब कंगनी खाती है वो डायरेक्टली उसको खा लेती है, यानी उसके ऊपर का छिलका फिंच की तरह या जावा की तरह नहीं तोड़ती, वो डायरेक्टली उसको चुक लेती है या खा लेती है, आप जो भी अपने ज़बान में कह सकते हैं, तो वो खा लेती है। अब वो जो खा लेती है तो लाज़िम बात है, उसको उसके रेंज के हिसाब से उसको उसका दाना चाहिए। उसको ज़रूरी नहीं है कि आप कंगनी खिलाएँ। कंगनी के अंदर फ़वाइद हो सकते हैं, दूसरे फ़वाइद तो जल्दी हज़म हो जाती है, बच्चों को खिलाने में आसानी हो जाती है, बच्चों का पेट के अंदर जाती है तो वो खुदा खास्ता वो फंसती नहीं है, बच्चे मरते नहीं, ये कहानी अलग है। ये बात भी आपकी है कि भाई ये चीज़ है, बट जब आप परेशानी में हो, जब आपके पास कॉस्ट के मसले हों, आपके पास इन्वेस्टमेंट के मसले हों, आप इसको होल्ड नहीं कर सके, तो आप फिर जुगाड़ यानी कि बीच का रास्ता निकालते हो। तो वो बीच का रास्ता ये है कि भाई आप बाजरा लो, कुटा हुआ बाजरा लो,
या फिर जो है फिंच ब्रांच बाजरा मार्केट में आराम से मिल जाता है, बिल्कुल कंगनी के बराबर उसका दाना होता है। मैं आपको अपने उसमें दिखाऊं, वीडियो में दिखाऊं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जी दोस्तों भाई, आप ये देख सकते हैं, ये इस वक्त जो बाजरा है मेरे पास, उसके दाने इतने बारीक हैं कि ये बारीक कंगनी के बराबर इसके दाने, सही ना। ये चीज़ जो है आप मार्केट में मिल जाती है आराम से, थोड़ा अगर नहीं मिल रही तो उसको ढूंढो और उसको यूज़ करो। ये आराम से आपको 105 रुपये किलो या 100, ये लोकल समझे यहाँ का दाना है, इसलिए ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसको जो 105 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से, शायद कहीं हो सकता है कि 95 के हिसाब से मिल रहा हो। यहाँ कराची में तो 110 रुपये के हिसाब से, 105 रुपये के हिसाब से ही मिल रहा है। तो ये दाना अगर बड़ा कट्टा पूरा लेते हो आप 50 केजी का या 25 केजी का, तो और रेट उसके कम होते हैं। तो ये भाई उठाओ और इसको ये खिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कंगनी पे आपको आने की। मैं आपको एक, अच्छा उसके अलावा एक और चीज़ भी आप कर सकते हो कि अंडे के छिलके हो गए, सही ना, ब्रेड जो होती है नॉर्मल ब्रेड हो गई या टोस्ट हो गया, उसके अलावा जो है चावल हो गए, ये इस चीज़ को ग्राइंड करो और उसका जो है थोड़ा सा पाउडर बना लो। थोड़ा सा क्या, जितने परिंदे हैं उस हिसाब से पाउडर बना दो, जो कि हफ्ते में 2 दफ़ा आप उसको दे सको। तो उस टाइप का आप जब परिंदे का जो है पाउडर बना दोगे, तो ये एक सॉफ्ट फूड के तौर पे इनको साइड में इनको ये देते रहो। बड़े शौक से ये खाते हैं। अगर इनको आदत डालना चाह रहे हो तो बच्चे जब पट्ठे लेते हो तो उस वक्त डालना शुरू कर दो, तो उनको एक आदत बन जाएगी। और ब्रीड जब बड़े होंगे, ब्रीड पे आएंगे, तो अपने बच्चों को भी ये खिलाएंगे, तो आगे वो नस्ल दर नस्ल उनको आदत बन जाएगी, तो आपको ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पाउडर लेके ये बनाओ और साथ में ये जो इसका बाजरा है जो मैंने बताया है वो आप लो और भाई इनको खिलाओ। अभी मैं थोड़ा सा बाजरा एक परिंदे पेयर को डालता हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं डालता, एक इनकी टाइमिंग है उस हिसाब से मैं दे रहा होता हूँ। अगर मैं डेली 1-1 घंटे बाद बाजरा देता रहूँगा तो फिर तो कबाड़ा हो जाएगा। और वैसे भी उनको इतना खिलाना भी नहीं चाहिए, इतना खिलाना चाहिए जितना कि वो खिलाएं और अपने बच्चों को आगे फॉरवर्ड कर सकें, सही ना। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो बताता हूँ जो मैंने डाला है, और देखें किस शौक से वो खा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने इनको डाला है और ये अब इन्होंने खाना शुरू कर दिया, और मैंने सिर्फ बाजरा डाला है। अगर आप गौर से देख सकें और मैं वो करीब से दिखा सकूं, आप ये देख सकते हैं सिर्फ मैंने बाजरा डाला है और ये इसको खा और ये अपने बच्चों को खिलाएगा, सही ना। और यही बच्चे माशाल्लाह से आगे अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि उनको एक आदत पड़ जाएगी, तो ये इस चीज़ को हज़म करने की और उसको खिलाने की, उस तमाम चीज़ें करने की एक आदत उनको पड़ जाएगी। तो भाई ये है एक तरीक़ा जो मैंने आपको बताया। साथ में थोड़ा सा, अच्छा मेरा शुरू से रूटीन ये है कि डफ़ जो है कबूतरों की तरह खाना पसंद करती है, नीचे से चुन के खाती है, तो इसलिए मैं उसको किसी प्याले में नहीं डालता, मैं उसको डायरेक्टली ट्रे में डालता हूँ, वो ट्रे से उठा के ही खा रही होती। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती, तो इसलिए मेरा ये होता है कि मैं इनको उस हिसाब से कराऊँ, क्योंकि कबूतर टाइप का परिंदा है और उस हिसाब से करो। तक है टॉपिक सट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो आप बारीक बाजरा लाओ, कुटाओ बाजरा लाओ। अगर नहीं मिल रहा, मैंने भी एक दफ़ा ऐसा किया कि मेरे पास शॉर्ट हो गया, तो मेरे को जब जिस बंदे से मंगाता था उसने नहीं दिया, तो वो जो है फिर मैंने क्या किया, मोटा बाजरा, नॉर्मल मोटा बाजरा मुर्गों में डालते हैं, वो लाया, मैंने उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके हल्का ग्राइंड किया, जिसमें हल्के हल्के दाने उससे होगा, बिल्कुल बारीक पीस नहीं दिया मैंने उसको, ग्राइंड किया। और उसके बाद मैंने उनको वो कम अज़ कम महीना 1.5 महीना वो खिलाया, उससे भी ब्रीड आई। तो ये चीज़ें साथ में सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल आप करते रहें, साथ में जो मेडिसिन आप दवाइयों की, ब्रीडिंग की दवाइयाँ आप देते हो, आप उसको जो है उसका इस्तेमाल आप करते रहो, तो आप देखना कि डफ़ के हवाले से कि आपको कितना फ़ायदा होगा। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसमें भी आप देखें, यहाँ पे भी सिर्फ बाजरा पड़ा हुआ है और इसके अंदर माशाल्लाह से बच्चे मौजूद हैं, देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 पेयर लें, अच्छी मोटेशन के लिए, अच्छे कलर के परिंदे लें, इंतहाई सस्ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम पाइट की आप पेयर उठा के डाल दो, कोई टेंशन नहीं लो, नखरे बर्दाश्त नहीं करो। जो नखरा जिस परिंदे का करोगे उतना ही डिले करता है, उतनी प्रॉब्लम करता है। सुकून से जाओ, आराम से बाजरा ख़रीदो, इस टाइप का नहीं मिल रहा मोटा बाजरा ख़रीदो, थोड़ा सा उसको हल्का ग्राइंड करो, उसको आप रख लो। साथ में सॉफ्ट फूड के हवाले से अंडे का छिलके होगा जो कि घर में मिल जाते हैं, ब्रेड, डबल रोटी जो आपकी बच जाती है बच्चों से, उसको आप ले लो। अगर नहीं मिली तो सस्ते वाले टोस्ट उठा लो मार्केट से, यार इतना तो कर लो। उसके बाद जाओ मार्केट से टोस्ट उठाओ और ये तमाम चीज़ों को लो, और साथ में जो जावा बाजरा कहलाता है छोटा सा, लाल बाजरा भी आप ले सकते हो, जो मुर्गे में डालते हो वो लो, और उसको थोड़ा थोड़ा सा लेके ग्राइंड कर लो। सर्दियां हैं तो उसके अंदर सूरजमुखी के बीज डाल लो, गर्मियां हैं तो आप उसको चावल का यूज़ कर लो, चावल का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दो, और वो उसको हल्का सा ग्राइंड कर लो। हल्का सा बनाइएगा कि उसमें हल्के हल्के बारीक बारीक दाने भी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पाउडर बन गया तो भी कोई मसला नहीं है, वो बन गया उसके बाद आप उसको डालो, एज अ सॉफ्ट फूड उसको इस्तेमाल करो। हरी पालक, प्याज, टमाटर जो आप डालो वो तो आप डालते रहो, ये चीज़ आप डालो तो सही हो जाएगा कि अच्छी ग्रोथ होगी,
जल्दी से ब्रीड पे आएंगी और अच्छी जो है बच्चों के अंदर बढ़ाई भी अच्छी होगी। तो ये तमाम चीज़ें आप करोगे तो आप देखना आपको फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह आप डफ़ की कॉस्टिंग के हवाले से बच जाओगे। कहाँ 300 साढ़े 300 400 के करीब आप कंगनी उठा रहे हो, कहाँ 100 रुपये या 120 रुपये या 110 रुपये का आप बाजे उठा रहे हो। तो इंतहाई ज़्यादा फ़र्क हो गया। 6 पेयर आपने लिए, उनको अच्छा खिलाओ, ये चीज़ें छूट दूसरी चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे दो, 100 फूड पे मेडिसिन पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे दो और आप देखो कि आपको ये फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तो इतना भी नहीं करता भाई, मैं तो इतना भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ बाजे डालता हूँ, मेरे को इतना टाइम ही नहीं होता। मैं आता हूँ सिर्फ ये ज़्यादा पाउडर यूज़ कर लिया, जो मेडिसिन हो गई वो हफ्ते में 1 दफ़ा दे दी, 2 दफ़ा, उसकी भी कोई टाइमिंग नहीं है। तो उस हिसाब से भी अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप देख सकते हो कि ब्रीड आ रही है माशाल्लाह से डफ़ के अंदर और ब्रीड कर रहे हैं। हाँ, ये है कि इनको सूरज की रोशनी के नीचे मतलब सूरज की रोशनी हल्की-फुल्की लगनी चाहिए, डायरेक्ट गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए, सूरज की रोशनी इनको लगनी चाहिए, पड़नी चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम चीज़ें करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास अल्लाह का शुक्र एहसान है तकरीबन 50 से 60 पेयर हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हैं, एक और जगह पे भी मेरे पास डफ़ के पेयर हैं। उनकी ब्रीड भी माशाल्लाह से आप देख सकते हो, ये वाली भी भरी हुई और नीचे जो डब्बा है उसके अंदर भी मैंने जो है परिंदे भरे हुए हैं और इंशाअल्लाह अभी भले से 300 रुपये में जाएँ, 200 रुपये जाएँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने उठाया, उनको बेचा, क्योंकि अभी मार्केट में रेट नहीं है, इतना खिला नहीं सकता मैंने। ये इन्हीं को बेचने के बाद जो है मैंने अपने तमाम परिंदों के जो बाजा, कंगनी वंगनी जो कॉकटेल का, लव बर्ड का बाजा है, जावा का बाजा, वो उनसे परचेज़ किया और मेरी आराम से जो है मेरा मामला सही हो गया। और जो दूसरे परिंदे जो ब्रीड कर रहे हैं उनकी इससे मेरी इनकम है। तो भाई इसी तरह से काम होता है, 4-5 पेयर ऐसे रखें, 4-5 परिंदे ऐसे रखें जिनसे जो है अगर एक का कम हो तो दूसरे का बढ़े, दूसरे का कम हो तो तीसरे का बढ़े, इस तरह से आपको फ़ायदा हो जाता है। तो उम्मीद है कि हमें आज का टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, लाजमी ये चीज़ करें, आप देखिएगा, फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह दुआएँ देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।